हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग गुह्य ज्ञान सीख रहे हैं, जो अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। अध्याय 9 चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप से। हम अगला श्लोक पढ़ेंगे जो है 6। यथाकाशो स्थितो नित्यां वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधरयाय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्णा। तो यह अध्याय का नाम से पता चलता है कि परम गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट ऑफ नॉलेज। तो एक ज्ञान जो है परम गुह्य ज्ञान है, तो इसमें थोड़ा सा गुह्य चीज़ बात करने के लिए, सीखने के लिए बहुत गुह्य हमको दिमाग भी लगाना पड़ता है और सीखने के लिए जिज्ञासु भी होना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, एक भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण से हमको बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से सारे जीवात्मा मेरे अंदर रहते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा आकाशो स्थितम नित्यम। यथा आकाशो स्थितम नित्यम। तो आकाश के अंदर क्या रहता है? वायु सर्वत्र गो महान। महान अभी हवा यहाँ का वायु सर्वत्र गो महान कि एक महान वायु जो है, एक महान बता रहे हैं यहाँ पे, कितनी प्रबल वायु जो है वो किसके अंदर रहता है? आकाश के अंदर। यथा आकाशो स्थितम नित्यम, वह सदैव बताते हैं कि उसके अंदर ही रहता है। हालांकि जो वायु जो है बहुत पावरफुल है, उसकी गति से सारी वस्तुओं की गति चलती है। बात समझ में आ रही है ना? जो हवा है उसी की गति के कारण सारे वस्तु में गति होती है। हम वायु के अनुपस्थिति में कुछ भी कोई गति नहीं कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण यहाँ इसलिए दे रहे हैं ताकि सामान्य लोग सरलता समझ सके कि भगवान इतना विशाल सृष्टि, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड को किस प्रकार से चलायमान और नियंत्रण करते हैं। तो एक भगवान उदाहरण, एक लॉजिक देखकर हमको समझा रहे हैं कि इस लॉजिक से, इस उदाहरण से आप समझ सकते हो। आकाश तो आप लोग देखते ही हैं और हवा भी अब महसूस करते हैं। देखते नहीं हवा, लेकिन अब महसूस कर सकते हैं। तो जो हवा की गति है इतनी, हम जो भी बोलते हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल देख लीजिए, इंटरनेट चल रहा है, जो भी है किसके उपस्थिति कारण? हवा की उपस्थिति कारण। यहाँ पे बताया गया है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यद भिषावाता पवते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। और तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताया गया है बहुत से कि भगवान के डर से सूर्य, चंद्र, वायु सब बहते हैं उनके भय से। तो यहाँ आकाश जो है उसके अंदर जो इतने महान है वायु, उसके अंदर आकाश के अंदर नियंत्रित होता है, उसके अंदर ही रहता है। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा हैं, जो भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान से बड़ा नहीं हो सकते हैं, भगवान में ही है ये हम बताते हैं इस श्लोक में, तथा सर्वाणि भूतानि। तो उसी प्रकार से तथा सर्वाणि भूतानि, भूतानि सारे जीवात्माएं, तो मतस्थानी इति उपधराय, उसी प्रकार से मेरे में स्थित होते हैं। कोई भी कितना भी क्यों न हो जाए, भगवान से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, न भगवान के बराबर हो सकता है। तो हर प्रकार से जो इस प्रकार से जो समझ लेता है भगवत गीता को और सुन लेता है और किसी को कन्विंस कर सकता है श्रीमद् भगवत गीता के, तो फिर हम शरणागत की सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, भगवान कृष्ण के ही शरण स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सब लॉजिक के जो भगवान की शक्तियाँ हैं, सो हमको समझाने के लिए भगवान ये सब बता रहे हैं, ताकि हम सरलता से समझ जाएं और भगवान श्री कृष्ण का शरण स्वीकार कर लें। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। और एक ब्रह्म संहिता का भी एक कोट करते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि भगवान कैसे सूर्य चंद्र सब उनके भय से चल रहा है। यक चशुभ सविता सकला ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति शेष तेजा यस्या यज्ञा भवति समवृत्तकाल चक्रो गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि।
भगवान श्री कृष्ण गोविंद के कारण जो सूर्य की गति चलती है, हर प्रकार से भगवान ऐसा सेटिंग किए हैं कि कोई टकरा नहीं रहा, सब सिस्टमेटिक। जैसे हम लोग रात में देखते हैं, चाहे इतनी रात में एक बार मैं देख रहा था कि सारी गाड़ियाँ लाल बत्तियाँ जल रही है, पूरे रोड ट्रैफिक जाम है, तो सब लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं जीवात्मा और कंट्रोल कर रहे हैं हर एक गाड़ी को। तो भगवान श्री कृष्ण ही सारे चीज, हर चर हो अचर हो, सब कंट्रोल भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। अंदर तक, यहाँ परमाणु के अंदर तक भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो हम इस श्लोक से क्या समझ सकते हैं कि हम कितना भी कुछ भी कर ले, भौतिक चीज़ों आध्यात्मिक प्रगति कर ले, लेकिन भगवान के बराबर नहीं हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते हैं, न उनसे बड़ा हो सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ यही है कि भगवान की भक्ति करके भगवान को आप खरीद सकते हैं, भगवान को वश में कर सकते हैं, सिर्फ उनकी भक्ति करके, उनकी शरणागति करके। ऐसे भगवान इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र हैं, उनको कोई वश नहीं कर सकता, लेकिन हम उनकी भक्ति करके भगवान को हम समझ सकते हैं, उनकी शरणागति हो सकते हैं, उनको वश में कर सकते हैं प्रेम पूर्वक। तो इस श्लोक से हम ऐसा समझ सकते हैं। बहुत से ऐसा हम विस्तार से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको भगवद गीता में रुचि पढ़ने के लिए, जिज्ञासा होने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ। बाकी और बहुत से इसमें समझ सकते हैं, जितना हम समझेंगे उतना ही कम है भगवद गीता। तो इस प्रकार से समझिए, और जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कुछ बताना चाहेंगे, कमेंट करना चाहेंगे, ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।